ये देखो शैल भी आ चुकी है। चलो, बाहर जाने से पहले शैल की मुलाकात ईशान से हो जाएगी। मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ दुर्जटी बाबा भी आए हैं। अरे दुर्जटी बाबा, आइए 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 आइए। बहुत दिनों के बाद आपके पांव इस घर में पड़े हैं। ये आ रहे पहले से पता होता तो हम लोग भी अपनी तैयारी करके रखते। दीदी बाबा, आप अंदर आइए। अच्छा, तो ये हैं दुर्जटी बाबा। आइए। आओ, सब बाबा को प्रणाम करो। तुम ही गौरी हो, इस घर की छोटी बहू। आइए बाबा। मालती, गुरुदेव के पैर धोने का पानी ला और शिष्यों को खबर पहुंचाओ, ठीक है? तो तुम लोगों ने ईशान के साथ गौरी की शादी ऐसे अचानक से कर दी? ईशान के साथ गौरी की पहले से पहचान थी शायद, है? नहीं नहीं, ये शादी उस तरह से नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी जल्दबाजी में हुई है, लेकिन गौरी बहुत अच्छी लड़की है, इस घर की काबिल बहू। सिर्फ अच्छा कहने से अच्छा नहीं हो जाता ना। ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। इस घर में जागृत घुंघटा काली का वास है। इस परिवार में शैलू माता के परिवार में गृहवधू को सिर्फ अच्छी होने से तो नहीं चलेगा ना, और बहुत कुछ पता होना चाहिए। कुंडली, ग्रह, नक्षत्र सब मिलाना पड़ता है ना। नमस्कार। ईशान, अच्छे हो ना? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं जरा कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। आप कुछ दिनों तक रहेंगे ना यहाँ? तो कितने दिनों के लिए तू बाहर जा रहा है? ये तो मुझे ठीक से पता नहीं है बुआ जी, लेकिन हाँ, मुझे कुछ दिन तो लग जाएंगे मुझे। डॉक्टर साहब, आपके निकलने से पहले मैं मंदिर में पूजा करके आ जाती हूँ। गौरी, जो कुछ भी करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे निकलना है। गौरी की भक्ति बहुत अधिक है, खास करके देवी माँ के प्रति, है ना? हाँ गुरुजी, वो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है। गौरी इस परिवार में आके इस परिवार के अनुसार जैसे खुद को ढाल लिया है, इसे देखकर समझना बहुत मुश्किल है। जब तुम लोग अपने आप से इतनी प्रशंसा कर रहे हो, तब मैं एक बार अपने दोनों आंखों से परख लेता हूँ।
कैसी भक्त है गौरी। आइए ना, आइए मंदिर में आइए। चलो। देवी माँ, आज डॉक्टर साहब अपने काम की वजह से बाहर जा रहे हैं माँ। आप उन्हें संभाल लीजिएगा, वो किसी मुसीबत में ना फंसे। सब कुछ अच्छे से हो जाए माँ, आप रक्षा कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो। गुरुदेव की सेवा करने के लिए पहले अधिकार पाने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़कर कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। मुझसे गलती हो गई शैलो माँ, मुझे ये पता नहीं था। ये मेरा परम सौभाग्य है। स्वयं शैलू माता ने अपने हाथों से मुझे प्रसाद दिया है। सौभाग्य तो मेरा है। आचार्य श्रेष्ठ दुर्जटी बाबा के चरण पड़े हैं हमारे घर में। संभल कर। दुर्जटी बाबा के सामने कुछ भी ऐसा वैसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से वो नाराज हो जाएं। याद रहेगा? हाँ माँ, ध्यान रखूंगी। अब मैं जाती हूँ, डॉक्टर साहब को प्रसाद देकर आती हूँ मैं। जाओ बहू जाओ। तुम्हारे पति बाहर काम पर जा रहे हैं, उसकी मंगल कामना के लिए आशीर्वाद में फूल और दिया लेकर जाओ। जाओ। डॉक्टर साहब, गौरी, फिर से तुम ये सारी चीजें लेके कमरे के अंदर आ गई हाँ? सच में तुम्हें समझाना ना बेकार है। उफ, क्यों करती हो तुम ये सब? ये क्या डॉक्टर साहब, घर से निकलते वक्त कोई ऐसी बातें करता है क्या? और ये तो माँ का आशीर्वाद है, और आप तो जानते हैं ये किए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, तुमसे बातों में तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। चलो करो, जो भी करने से तुम्हारे मन को शांति मिले वो करो। हो गया? मिल गई शांति? जरा हटना। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो तुम? आपको याद है डॉक्टर साहब कि जब मैं पहले दिन आपको प्रदीप की ज्योत का ताप देने आई थी, आपने कितना ज्यादा गुस्सा किया था? स्टॉप दिस नॉनसेंस! कब से कह रहा हूँ मैं, इसे लेके बाहर जाओ। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आज शनिवार की पूजा थी। खुद के लिए ना सही लेकिन बड़ों की बात मानकर जो आपकी भलाई चाहते हैं उनके लिए आरती ले लीजिए। लीजिए। तो क्यों नहीं गुस्सा करता? याद नहीं है? घर में आग लग गई थी, पूरे घर में धुआं हो गया था, वो कांड भी तो तुमने ही किया था। वो तो आपके गुस्से की वजह से हुआ था। अगर आप इतना गुस्सा नहीं करते, दिए को धक्का नहीं देते, तो वो सब भी नहीं होता। सही बात, वो भी मेरी ही गलती थी। डॉक्टर साहब,
आपने कल कहा था ना कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन आप भी बहुत बदल गए हैं डॉक्टर साहब। मैं? कैसे? ये देखिए, ये आशीर्वाद के फूल, ये प्रदीप का ताप, ये सब चीजों में आप कहाँ मानते थे डॉक्टर साहब? लेकिन अभी मानो या नहीं मानो, मुझे मना तो नहीं करते। ठीक है, काफी बातें हो चुकी हैं, मुझे निकलना होगा। मैं जा रहा हूँ। जाता हूँ नहीं बोलते डॉक्टर साहब, कहते हैं कि आता हूँ। अच्छे से जाइएगा डॉक्टर साहब। गौरी, जाने से पहले चलता हूँ ये भी नहीं बोलना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं? आता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा शैलू माँ कि आखिर क्यों आप इतना विचलित हो रही हैं। मैंने जितना देखा है उससे तो मुझे लग रहा है कि वो एक साधारण सीधी साधी लड़की है। हाँ यही तो उसका एडवांटेज है दुर्जती बाबा। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ अलग कर सकती है। अरे ऐसा क्या कर सकती है वो साधारण सी छोटी लड़की? आप तो शैलू माँ है, जगत की माँ है, इतना क्यों सोच रही हैं? मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप? मैं आपको बता देती हूँ कि उस लड़की को मैं जैसे जानती हूँ ना, इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। मैंने तो आपसे कहा है, उसकी शक्ल देखकर उसके मन को समझना मुश्किल है। मैंने उसको बार बार मुसीबत में डालकर देखा है, लेकिन चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, जितनी सख्त सजा क्यों ना दो, वो जाल से निकल ही जाती है। इस तरह की खतरनाक लड़की है वो। नहीं, इतना कुछ करना कोई साधारण लड़की के द्वारा संभव नहीं हो सकता। मेरे किसी भी हथकंडे से कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको बुलाकर लाई हूँ। हाँ। जब शैलू माता इतना बोल रही है तब तो मुझे भी सोचना पड़ेगा ना, उस लड़की के अंदर ऐसा विशेष क्या है जिससे शैलू माता को भी डर लग रहा है। शैलो माँ किसी से डरती नहीं है। ये गौरी हर पल मुझे परेशान कर रही है और मैं सहन नहीं कर पा रही। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाए, और अभी सबसे बड़ा मौका है क्योंकि उसका पति ईशान अब यहाँ पर नहीं है और काफी दिनों तक वो यहाँ पर नहीं रहेगा। गौरी जितना जल जल के मरेगी उतनी ही मुझे शांति मिलेगी। बस आप सिर्फ वैसा इंतजाम कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, बेवजह आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, वैसा ही करूंगा। अच्छा बाबा, इसमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है, बताओ तो। मैं एक असाइनमेंट के लिए जा रहा हूँ
और कितने दिनों के बाद तुम्हें एक वर्कशॉप का ऑफर मिला है। हाँ, हम दोनों अलग अलग काम से जाएंगे लेकिन एक ही जगह जाएंगे। इस ऑफर को जाने मत दो प्लीज। इतना क्यों सोच रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप अकेले ही जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं कैसे बन गई हो तुम। एक समय था तुम एक सेलिब्रिटी न्यूज रीडर थी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे प्यार हो गया था, और अभी ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है आपको मुझसे प्यार हो गया था, लेकिन वो सब तो पुरानी बातें हैं। और उसके बाद चीकू हमारी जिंदगी में आ गया। और आपको तो पता है ना कि इस घर पे बिल्कुल नहीं लोग पसंद करेंगे कि घर की बहू बाहर जाकर काम करे, और इसीलिए अब मैं घर पे रहती हूँ। और अगर मैंने घर वालों को बताया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तो परिवार के लोगों को सब कुछ बताने की क्या जरूरत है? आप ना कुछ नहीं समझते हैं। बाहर जाऊंगी लेकिन घर पे नहीं बताऊंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, बताओगी क्यों नहीं, बताओगी, लेकिन पूरी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ तो अच्छा तुम छोड़ो, मैं देखता हूँ कि इसे कैसे क्या मैनेज क्या कह रहे हैं? चीकू को यहाँ छोड़कर हम दोनों बाहर चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है? माँ देखिए तो, भाभी को कुछ तो हुआ है। सिर्फ नीचे की तरफ देखकर हंसे जा रही है, इसलिए मैं इन्हें पकड़ कर ले आया। देखिए तो क्या हुआ है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं तो चीकू बाबू के साथ मस्ती कर रही थी। गौरी, ए गौरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हुआ ये कि डॉक्टर साहब। क्या हुआ है? ईशान ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं तो ऐसे ही। ऐसे ही तो मंद मंद मुस्कुरा रही हो। हाँ, चीकू बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम अपनी भाभी को लेकर यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया। अच्छा किया है ना? हाँ। देखिए तो भाभी को क्या हो गया है। फंस गया। मतलब ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आसानी से ठीक नहीं होने वाला। अरे मुझे पता था डॉक्टर की जरूरत है ना, लेकिन भैया तो अभी यहाँ नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, किसी और डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अरे अरे रुक जा। अरे चीकू बेटा, डॉक्टर को बुला के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारी तो डॉक्टर की वजह से ही हुआ है। कहाँ भाग रही हो? रुको, बात करनी है। सच में तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। अब गौरी, मैं और आनंदी कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे, तो तुम्हें जरा यहाँ संभालना होगा। मतलब माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भाभी को मैं संभाल कर रखूंगा। जब भैया यहाँ नहीं है तो भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना, तो मैं उसे निभाऊंगा। देखा तुमने आनंदी, तुम किसके लिए चिंता कर रही थी, किसके लिए टेंशन ले रही थी? ये तो आगे बढ़ के खुद ही सारी जिम्मेदारी ले रहा है। ना किसकी बातों में आ रहे हैं? छोड़िए इसकी बातों को। सुनिए ना, आप निश्चिंत होकर जाइए। चीकू बाबू का ख्याल मैं रखूंगी। लेकिन आप लोग भी जा रहे हैं, अभी तो डॉक्टर साहब भी नहीं है। मुझे तो बहुत अकेलापन महसूस होगा। अकेली? इस घर में कितने सारे लोग हैं, तुम अकेले कैसे पड़ोगी? और इसके अलावा मैं और आनंदी बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, जाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम जरा अपनी चाची को अच्छी तरह से समझाओगी कि घर से जरा निकला करें। पूरा दिन तो घर के अंदर ही रहती हैं, जरा निकला करें। बोलो बोलो। हाँ, चाचा ने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। और अच्छे से समझाओ। छोटी चाची, आप निश्चिंत होकर जाइए। चीकू बाबू तो मेरे साथ ही रहेगा, है ना चीकू बाबू? रहोगे ना? हाँ भाभी, आप जो भी बोलेंगे। सुनो चीकू, तुम अपनी भाभी को उल्टा सीधा समझा के कुछ भी करवाने की कोशिश मत करना, समझे? अरे बाबा, मैंने कब आपको उल्टा सीधा समझाया है, बताइए तो भाभी। माँ ऐसी बातें कर रही है। नहीं नहीं चीकू बाबू, तुम तो मुझे गलत समझ ही नहीं सकते। छोटी चाची सुनिए, गौरी आप लोग अभी नीचे चलिए, सब लोग बुला रहे हैं। अब क्या हो गया? ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि दुर्जती बाबा हमारे परिवार के अतिथि होकर इस घर में आए हैं और यहाँ वो कुछ दिन ठहरेंगे।
इनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न रह जाए, इसे देखने की जिम्मेदारी आप सभी की है। तुम इसकी चिंता मत करो शैल, गुरुदेव के आतिथ्य में कोई कमी नहीं होगी, तुम देखना। हाँ वही तो, हम सब तो हैं ही ना, उनके आदर सत्कार की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके अलावा आनंदी, गौरी, नीला भी तो है ना, वो भी मिलजुल कर मदद कर देंगी। नहीं, मैं तो इस घर में पहले भी आया हूँ, तब तुम सब लोगों ने मिलकर के मेरे सेवा का दायित्व उठाया था। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में जो नई आई है उसे भी एक बार सेवा का मौका तो देना ही चाहिए। तुम्हें तो मैंने कहा था ना गौरी, गुरुदेव की सेवा करने के लिए पहले अधिकार की जरूरत होती है। जाओ, आज से मैं तुम्हें वो अधिकार देती हूँ। आज रात से ही तुम गुरुदेव की सेवा में लग जाओगी। सिर्फ एक बात याद रखना गौरी, गुरुदेव के आदर सत्कार में अगर कोई कमी रह गई ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तब तुम्हारे रोने से भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा।